प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि शरीर में स्थित है तो हम स्त्री और पुरुष देखेंगे, मन की स्थिति से देखते हैं तब कोई सुखी दुखी गरीब आदि देखते हैं, पर जब आत्मा की स्थिति से देखते हैं तो सब जगह पे हम ही दिखाई देते हैं। तो ये वो प्रश्न आते ही जब खुद को प्रश्न किया तो ऐसा उत्तर मिल रहा था कि जैसे सच्चिदानंद बोलते हैं हम कि सत्य चित आनंद, जैसे आत्मा ही सत्य है और चित्त उधर लगाते तब आनंद मिलता है, तो सच्चित आनंद। तो क्या ये चित्त ही है जो हम शरीर में लगाते अब शरीर हो जाते हैं और सामने वाले को स्त्री पुरुष के अनुसार देखते हैं, और वो चित्त मन में लगाते ही सामने वाला दुखी गरीब इत्यादि दिखता है, और जब आत्मा में स्थित करते हैं तब हमको अनुभूति होती है कि सब जगह पे मैं ही मैं हूँ। अगर ऐसा है तो गुरुजी ये जानना है कि चित्त क्या है, चित्त का विज्ञान क्या है, और ये चित्त स्थित कैसे किया जाए आत्मा में। चित्त क्या है? पतंजलि तो जब बात करते हैं तो चित्त के निरोध की बात करते हैं, है ना, कि चित्त टांग नहीं फंसाना चाहिए। चित्त का निरोध, चित्त का काम क्या है? टांग फंसाना। चित्त निरोध का अर्थ है कि चित्त जो है अनएक्टिव हो जाए, अनएक्टिव हो जाए। अब अनएक्टिव कब होना चाहिए चित्त ने? जब गैर जरूरी हो। माया क्या है? माया कैसे जन्मती है? चित्त तब एक्टिव होता है जब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। चित्त तब एक्टिव होता है जब उसकी उपयोगिता नहीं है व्यवहारिक सत्य में। तो क्या करेगा? माया को जन्म देगा, वह माया को जन्म देगा, वह द्वैत को जन्म देगा। वहां पर विभाजन शुरू हो जाएंगे। विभाजन शुरू हो जाएंगे का अर्थ है हम अपनी आत्मसत्ता से च्युत हो जाएंगे, क्योंकि आत्मसत्ता जो है एकत्व में है। एकत्व आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता एकत्व है। जहां पर द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है, विभाजन नहीं है। इसका प्रयोग सजगता से हो सकता है। चित्त का प्रयोग सजगता से हो सकता है। चित्त की दोनों संभावनाएं। चित्त सजगता पूर्वक एज ए टूल उपयोग में लिया जा रहा है, या चित्त ऑटोमेटेड फंक्शन में है। यदि चित्त ऑटोमेटेड फंक्शन में है तब उसकी हैंडलिंग हमारे हाथ में नहीं है, उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। वह किसके पास है? वह सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या? सबकॉन्शियस माइंड कोई है और वो उसको हैक कर रहा है? नहीं। सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ होता है, अवचेतन मन का अर्थ होता है कि वहाँ बहुत सारे पैटर्न्स एक्टिव हैं, हजारों लाखों पैटर्न्स हैं। वो हजारों लाखों पैटर्न्स जो हैं एक्टिव हैं। तो उस समय कौन सा पैटर्न ज्यादा एक्टिवेट होकर के कॉन्शियस माइंड को हैक करता है? ठीक है ना, उसको हैक करता है। तो यदि उसने हैक कर लिया है तो चित्त जो है उसके अनुरूप चलेगा। चित्त के पास में शासन आ गया। अब हम माया को प्ले करेगा। माया क्या है? बांट बांट के देखना। माया है बांट बांट के देखना। अब ये बांट बांट के जो देखना है, यह मैकेनिज्म क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि डेवलप होना चाहिए इसलिए हुआ। क्या बांट बांट कर देखना गलत है? नहीं। वह लीला का हिस्सा भी हो सकता है, माया का हिस्सा भी हो सकता है। यह बारीक बात समझ में आ जाए तो सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा।
जो बांट बांट के देखना है, वह लीला का हिस्सा भी हो सकता है और माया का हिस्सा भी हो सकता है। माया का हिस्सा है अर्थात बेहोशी में हो रहा है, सजगता नहीं है। लीला का हिस्सा है अर्थात होश में हो रहा है। होश का क्या अर्थ है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दो विभाग हैं मन के, है ना। और ये दो विभाग जो हैं जरूरी हैं, इसलिए हैं, है ना। कुछ चीजें जो है सबकॉन्शियसली जरूरी है। हम कहते हैं कि फलाने को जो है ना बहुत अच्छा भोजन बनाते आता है, इसको बहुत अच्छी डिश आती है। यदि सबकॉन्शियस माइंड में उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम फीड न हो तो वह वैसा भोजन नहीं बना सकते, वैसी डिश पर्टिकुलर नहीं। इनको फलानी दाल बनाती अच्छे, फलाने पकोड़े बनाते अच्छे आते हैं, क्यों आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक प्रोग्राम जो है सेव हो गया है और वह अपडेट होता है कि अगली बार जो पकोड़े बनाएंगे उसमें कोई चीज़ गलत हो गई तो फिर सावधान हो जाएंगे, नहीं नहीं ये अपडेट करो, इस करने से ऐसा हो जाता है, या ऐसा करने से बाई मिस्टेक होने से भी और वो ज़्यादा स्वादिष्ट बन गए तो फिर ख्याल किया जाता है अरे ऐसा करने से ऐसा हो गया था, तो प्रोग्राम को अपडेट किया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोग्राम्स तो वहाँ पे रहेंगे ना, रहने चाहिए ना। क्यों रहने चाहिए? क्योंकि सेपरेशन को किसी तल पे जिया जा रहा है। अभी तो सेपरेशन को जी रहे हो ना, शरीर में हो ना, शरीर में हो तो भोजन की चॉइस तो करोगे ना कि नहीं यह नहीं यह चाहिए, चॉइस करोगे ना भोजन की। ऐसे ही रहने की चॉइस करोगे, बेड ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, कपड़े ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। चुनाव जो है वो जीवनचर्या का हिस्सा है, चुनाव जीवनचर्या का हिस्सा है। तो चुनाव यदि है तो अवचेतन मन काम करेगा। अवचेतन मन में प्रोग्राम्स हैं, उनका उपयोग करने की प्रक्रिया चित्त है, ठीक है ना। तो उनका उपयोग करना है तो वह कैसा होगा? कॉन्शियसली होगा कि हम चुनेंगे कि कब उसका प्रयोग करें, चुनाव, है ना। ये हमें अस्तित्व की सबसे बड़ी भेंट है कि हम चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं। चुनने के लिए सजगता चाहिए, सजगता पूर्वक चुनेंगे, ठीक है ना। और ऐसा होता है तो यह जीवन क्या है? लीला है। कृष्ण चुनते हैं और चुनते हैं और वह प्ले होता है, ठीक है ना। तो चुनाव हमारे हाथ में है। अब हम नहीं चुनते हैं तब भी हो रहा है, अर्थात कॉन्शियस माइंड वहां पे एब्सेंट है। बहुत सारी चीजें हम ऐसे कर जा रहे हैं जो हमने चुना ही नहीं, हमने चुना नहीं और कर गए, और बाद में कहती है हमसे हो कैसे गया, हमसे हो कैसे गया, हमने तो चुना नहीं और हमसे हो गया। तो बेहोश थे ना, सजग नहीं थे ना। तो अवेयरनेस को ग्रो करना है। अवेयरनेस को ग्रो करने का अर्थ है कि हम कॉन्शियस माइंड के साथ में हैं। वहां पर यह चुनाव है कि हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। हम कॉन्शियस माइंड के साथ होकर के सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं एज ए टूल। तो यह चित्त कैसा है? यह चित्त अनुकूल चित्त है, ठीक है ना। यह अनुकूल है, यह चित्त का सदुपयोग है, यह चित्त का सदुपयोग है। अब जो है कॉन्शियस माइंड गायब हो गया, सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में कंप्लीट हैकिंग आ गई। मतलब उसका कोई पैटर्न जो है वह
हैक कर लेता है कॉन्शियस माइंड को। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अभी की एरा में क्या है? अभी के एरा में जो कॉमन मैन है, इसकी स्थिति में हम देखें तो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। जो सभ्यता हम जिसे कहते हैं ना, हाँ, ये सभ्यता जो है, यह जैसे जैसे विकसित हो रही है, इसमें कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जा रहा है। ये सभ्यता क्या सिखाती है? इंफॉर्मेशन नॉलेज है, इंफॉर्मेशन ज्ञान है नहीं। और टू मच इंफॉर्मेशन का ये युग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उससे ज्यादा अच्छा इसको कहना टू मच इंफॉर्मेशन का युग है ना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारा क्या है? इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस नहीं है। ज्यादा जानकारियां होना, ज्यादा इंफॉर्मेशन होना इंटेलिजेंस नहीं है, वह गार्बेज हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है, बड़ा होते जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं उसमें, ठीक है ना। वो इंफॉर्मेशन उन अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स हैं उन्हें अपडेट करती है। जो जन्मों जन्मों के हमारे भीतर प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन उन्हें पैना बनाती है, उन्हें अपडेट करती है। इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकता है। हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है ना। सांप का जहर है, बहुत खतरनाक होता है ना, कोबरा सांप का, और सबसे महंगा बिकता है। जितना जहरीला सांप और जितना जहर उसका तेज होता है, उतना महंगा बिकता है, क्योंकि उसका सदुपयोग भी हो सकता है। उसकी बहुत सारी मेडिसिन बनती है, ठीक है ना। अमृत का दुरुपयोग हो सकता है। कोई बंदा बोलता है कि अमृत है, एक घड़ा उठा करके अमृत और गट 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 पूरा घड़ा भर के पी जाए, वो घड़ा खत्म होने के पहले मर चुका होगा, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा पिएगा तो मर ना जाएगा। तो अमृत क्या है? सदुपयोग अमृत है। जहर भी अमृत हो जाता है सही क्वांटिटी में हो तो, अमृत भी जहर हो जाता है ज्यादा क्वांटिटी में हो तो। सदुपयोग, तो सदुपयोग का अर्थ है कॉन्शियस माइंड से जीना, सम्यक चुनाव। चित्त जो है, एक स्वस्थ चित्त क्या है? जो सम्यक चुनाव करता है, सही को चुनता है। सही को चुनता है तो वह सम्यक चित्त है। और साधक का चित्त सम्यक चित्त होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सजगता, सजगता के साथ जो चित्त है वह सद्मार्ग पर ले जाएगा। मतलब उसकी सहायता से जो जीवन होगा उसमें कॉन्शियस माइंड और ग्रो होता चला जाएगा। अभी सब कॉन्शियस माइंड कैसा हो गया है? 96-97%, 98% तक जो है सब कॉन्शियस माइंड हो चुका है। और कॉन्शियस माइंड 2%, 2.5%, 3%। कुछ साधना में है, थोड़ा अच्छा है तो 4%, 5%। साधना में बहुत अच्छा है तो 90%। पहले कॉमन मैन का 90% हुआ करता था, अब साधक है तो 90% फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा। और कॉन्शियस माइंड इनको जो है 100% तक ले जाना है। साधना में क्या है? उसको 100% तक ले जाना है, ठीक है ना। कॉन्शियसली जीना है, सचेतन जीना है, सजगता से जीना है। साधना यही है। तो चित्त है और होश नहीं है, सजगता नहीं है, तो बांट बांट कर देखने से हिप्नोटाइज्ड रहेगा, उस प्रक्रिया से हिप्नोटाइज रहेगा। सब कॉन्शियस माइंड पैटर्न से हिप्नोटाइज्ड रहेगा। उसके एक्सेस उसके पास है, एक्सेस उसके पास हैंडओवर हो गया है। तो साधना में हम एक्सेस अपने पास हैंडओवर करते हैं। अपने पास का अर्थ है कॉन्शियस माइंड के पास हम हैंडओवर करते हैं। तो सजगता से हम चुन सकते हैं कि अरे ये तो अटपटी चीज है। सजगता नहीं है तो हम चुनते नहीं हैं, हम चुनते नहीं हैं, वह हमें ऑपरेट करता है, हम कठपुतली हो जाते हैं। वह पैटर्न हमें ऑपरेट करता है। अब जैसे फूड क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग होती है तो समय ऑपरेटेड है, फिर अपना वो बस चले गए, उल्टा सीधा खा लिया, हो गया। किसी से कहीं क्रोध आ रहा है,
क्रोध आ रहा है और निकाल दिया, होश नहीं है तो निकाल दिया, एक्सेस जो है ट्रांसफर हो गया। एक्सेस जब ट्रांसफर होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जब भी वो एक्टिवेट होगा पैटर्न तो पहले ब्रीथ को हैक करेगा, पहले ब्रीथ को हैक करेगा। क्रोध में ब्रीथ कैसी हो जाती है, अलग तरीके की, काम में अलग हो जाती है, भय में अलग हो जाती है। जैसा भाव है ब्रीथ वैसी चेंज हो जाती है। ब्रीथ का जो इनहेल और एक्सहेल का पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो जाता है, हैक हो जाती है। तो साधना में हम क्या कहते हैं, अचानक एक्सहेल, मतलब ब्रीथ का पैटर्न जो है डिस्ट्रॉय कर दो। अचानक पहला एक्सहेल किया, जहां हो वहीं से, उसमें टाइम एंड स्पेस को भीतर नहीं आने देना, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन का मन बीच में आ गया, मन बीच में आ गया मतलब टाइम एंड स्पेस को हमने बीच में डाल दिया, वो डाल दिया तो फिर मन जीत जाएगा। वो पैटर्न मन, या मन का अर्थ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है ना। कॉन्शियस माइंड भी होता है लेकिन आमतौर पे मन बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। तो पैटर्न उसके पास चला गया, वो जो हैकिंग जो है उसके पास आ गई, एक्सेस उसके पास आ गया। एक्सेस हमारे पास आना चाहिए। तो अचानक एक्सहेल, तो उसके बाद इनहेल को होने देना है, बीच में बिल्कुल नहीं आना है, तो सजगता बनी रहेगी। फिर अचानक एक्सहेल, है ना। तो सेकंड एक्सहेल अचानक नहीं होगा, सेकंड एक्सहेल जो है प्रॉपर होगा। तो अचानक एक्सहेल एक बार भी किया है तो काम करता है। तो चित्त है, चित्त का ये ढंग है ना। चित्त के दो ढंग हैं, वह कॉन्शियस माइंड के साथ एक्टिवेट है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक्टिवेट। सबकॉन्शियस माइंड के साथ है तो उसमें चुनाव नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड है के साथ है, चित्त एक्टिवेट है, वह मैकेनिज्म है चित्त का, वो कॉन्शियस माइंड के साथ में, तो चुनाव का ढंग है। चित्त क्या है, चुनाव का ढंग है, एक मैकेनिज्म है, चुनाव का मैकेनिज्म है, सिलेक्शन का मैकेनिज्म है। अवेयरनेस के साथ हम सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर सजग चित्त है, और हम चुनते नहीं हैं, वह चुनता है। सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न जो है, कोई इन्फ्लुएंस जो है, वह एक्टिवेट होता है और वह चलाता है। चुनाव हमारे हाथ में नहीं है, तो वह चित्त की दूसरी अवस्था है, उसमें माया एक्टिवेट हो जाती है, बांट बांट के देखना। यदि सजगता से चुना जा रहा है तो प्ले को दूर से जाना जाएगा। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। कोई सेपरेशन के खेल चल रहे हैं तो उसे भी जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, वहां लीला होगी। हम उसके साथ अटैच्ड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, अटैच्ड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, तो जानना हो रहा है, डिस्टेंस से जानना हो रहा है। तो सजगता में जानना होता है, सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। तब वहां जहां प्रयोग करना होगा, चित्त का प्रयोग एज ए टूल किया जा सकता है, तब वहां डिवाइडेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? नहीं। तो अगला प्रश्न जो है कम्युनिटी से लें या, हाँ, कविता का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बेकाम हो गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मन भी कुछ, मतलब कुछ क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसको समझ में नहीं आ रहा है? मन को नहीं समझ में आ रहा है। और मन पहले खूब चलता था, खूब चलता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, जरूरी गैर जरूरी का मतलब ही नहीं है, चलता रहता था, है ना। कोई विचार, कोई प्रक्रिया, कोई इन्फ्लुएंस एक्टिवेट था, कंटिन्यूअस एक्टिवेट था। अब बीच में गैप आ रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, गैप आ गया।
कुछ समझ, तो मन क्या कहता है, समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ करते रहो। मन का मैकेनिज्म पागल मैकेनिज्म हो गया है कि नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तुम बोल दो किसी को बैठ जाओ आराम से, वो आराम से नहीं बैठा है, अंदर कुछ ना कुछ चलते रह रहा है, विचार चल रहे हैं, ये चल रहा है, ये करना चाहिए, प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते जा रहा है। उसको बोल दो सो जाओ, सोने के बाद उसके सपने स्टार्ट हो जाते हैं, सपने में भी कुछ ना कुछ कर रहा है, खाली रह ही नहीं सकता। पागलपन है कुछ ना कुछ करने का। और कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम समय गंवा रहे हो, तुम अवसर गंवा रहे हो, तुम पीछे रह जाओगे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे क्यों बैठे हो, खाली बेकाम होके बैठे हो, बेकाम बैठे हो। हाँ, क्यों बेकाम बैठे हो, कुछ ना कुछ करो। अरे पॉजिटिव करो, सार्थक करो, मन फिर दूसरा प्ले करेगा। तो कुछ तो करो, पॉजिटिव करो, साधनात्मक चिंतन करो, लेकिन कुछ करो। कुछ नहीं करने से मन चला जाएगा। मन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कुछ ना कुछ करने की प्रक्रिया मन है। कुछ करने से मन पैदा होता है, न करने से, जब कुछ नहीं करोगे तो मन गायब हो जाता है, अमनी दशा हो जाती है। नो माइंड स्टेट क्या आ जाएगी, नो माइंड स्टेट आ जाएगी। कुछ नहीं करोगे तो मन गायब हो जाएगा, अमनी दशा आ जाएगी। करने से मन पैदा होता है, और कुछ नहीं करोगे तो मन गायब हो जाता है, अमनी दशा हो जाती है। तो मन क्या है, बाधा डालेगा, अरे कुछ करो, अरे तुम बेकार बैठे हो, बेकाम बैठे हो, कुछ करना चाहिए, कुछ करो। ये सबसे ब्रह्मास्त्र है मन का। अंत में क्यों कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसे बेकाम नहीं बैठ सकते, कुछ सार्थक करो। निरर्थक नहीं तो सार्थक करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो जरूर, मेंटल लेवल पे कुछ करो। अब इस इन्फ्लुएंस के बावजूद ये ट्रांजिट फेज है, हमें बैठे रहना है, इस प्रक्रिया को जानते रहना है, मन के इस इन्फ्लुएंस को जानते रहना है। वह बोलेगा तुम गलत कर रहे हो, तुम भटक रहे हो, तुम्हारी साधना गलत है ना, तुम्हारी साधना गलत है, या तो तुमने गुरुजी को ठीक से नहीं समझा, या बोलेगा कि गुरुजी ही गलत है। ब्रह्मास्त्र। और इस चक्कर में अंततः इस ट्रांजिट फेज में साधक आ जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं। अब साधना नहीं होती, तुम्हारे साथ भी हो रहा है। साधना में अब मन नहीं लगता। अरे मन क्यों लगेगा, मन ने तो सोचा कि ठीक है ये खेल है, खेलते हैं अपन, इसमें उलझा देंगे इसको, कविता को, है ना। अब वो उलझाने का मन को लग रहा है तो उलझ ही नहीं रही है, तो ये बेकाम हो रही है, बेकाम होके बैठ रही है, मामला गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसको लगाओ किसी न किसी काम में, कहीं ना कहीं लगा के रखो, कहीं ना कहीं लगा के रखो। बेकाम नहीं होना चाहिए। तो मन इस श्वास प्रश्वास, उसकी जिंदा रहने का जो ढंग है, वह कुछ ना कुछ करना। और यह मन कौन सा मन है, बेहोश मन है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियसली जो चीज घटेगी, कॉन्शियसली जो कुछ घटेगा वहां पर सजगता होगी। वह प्रति संवेदन से जीना है, वह प्रति संवेदन से जीना है, इन्फ्लुएंसेस से जीना नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंस से जीना नहीं है, कॉन्शियसली जीना। उसमें कोई हमें कठपुतली की तरह नचा नहीं रहा है। जहां जो जरूरी है प्रति संवेदन से वो घटेगा, उसको जानना हो रहा होगा। कोई हैकिंग है तो हैकिंग बेहोशी में काम करती है, हम सजग हैं तो वह काम नहीं करेगी। तो ये ट्रांजिट फेज है, ये हैकिंग के आखिरी प्रयास है। ब्रह्मास्त्र बहुत खतरनाक हथियार है। इस खतरनाक हथियार में ये बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खतरनाक हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। विचलन, इतना ज्यादा विचलन हो रहा है, बहुत हाँ, तो विचलन हो रहा है, तो विचलन किसको हो रहा है, देखो ना, विचलन जिसको हो रहा है होने दो ना, काहे उसके साथ जुड़ जाती हो। जिसके साथ विचलन हो रहा है उसके साथ जुड़ क्यों रही हो, होने दो ना, तड़पने दो ना, उसको मरने दो ना, काहे चिंता करियो, मर जाने दो उसको। विचलन हो रहा है, होने दो, तड़फ रहा है, उसे तड़फने दो। तुम क्यों तड़फ रही हो, तुम उसके साथ जुड़ क्यों रही हो। जो तड़फ रहा है उसको तड़फने दो,
तड़प तड़प के मर जाने दो, बिल्कुल अडिग रहना। जो तड़फ रहा है उसे तड़फने दो, जो विचलित हो रहा है उसे विचलित होने दो, उसके तड़फने दो, तड़प तड़प के मर जाने दो। उसको पानी भी नहीं मिलाना, पानी भी नहीं पिलाना, मर जाने दो। उसका मरना बहुत जरूरी है, उसका मरना बहुत जरूरी है। वह मरेगा तो बात बनेगी। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। उसको मरने दो, मरने की पूरी पीड़ा होगी, मरने की पूरी पीड़ा होगी। और इस मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म। कविता को मरना पड़ेगा, कविता को मरना पड़ेगा। जब कविता मर जाएगी तब एक अलग चीज का जन्म होगा, तब द्विज हो जाओगी। एक गर्भ से माँ ने जन्म दिया, दूसरा गर्भ अपने भीतर साधना से क्रिएट करना पड़ेगा, इससे नया जन्म होगा। कविता को मरना पड़ेगा। कविता क्या है? कविता तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का जोड़ है, नाम रूप है। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, मैं समझदार हूं, मैं, है ना? तो कविता कौन है? कविता तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का जोड़ है। ये पूरा जोड़ मरने के लिए, विचलन मतलब अब श्वास अटक रही है उसकी, हाँ? उसको ब्रीद नहीं देना, उसको ऑक्सीजन नहीं देना, उसको ऑक्सीजन नहीं देना। भाग जाते हैं साधक यहाँ से तड़फड़ा कर, या तो साधना छोड़ देते। अरे गुरुजी अब तो हम एक अलग स्टेज में आ चुके, हमको तब साधना की कोई जरूरत ही नहीं है, साधना की विधियों की कोई जरूरत ही नहीं, अब तो साधना हो करने के हमारी सजगता तो स्वाभाविक हो गई है, 24 घंटे हो गई है। क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो खुद को, ऑक्सीजन देना चालू हो गया खुद को, है ना? उस मन को ऑक्सीजन देना चालू कर दिया, है ना? और उस धोखे में यह जीवन भी गंवाया जा सकता है। जैसे जन्मों जन्मों गंवाए हैं, यह जीवन भी गंवाया जा सकता है। बहुत सारे साधकों को हम देख रहे हैं, और हमारे पास तो ट्रांजिट फेज जन्मों जन्मों में नहीं आता, 2-4 महीने में आ जाता है ना? पुराने समय में कहते थे पतंजलि और बाकी लोग, ये ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तब जाके ट्रांजिट फेज आएगा जन्मों जन्मों के बाद में। हमारे बात तो पास तो ट्रांजिट फेज जन्मों जन्मों नहीं, इस जन्म के बुढ़ापे में भी नहीं आएगा। तुम हमारे पास आए, बस कुछ दिनों की बात है, ट्रांजिट फेज शुरू, विचलन चालू, खतरनाक स्थितियां बनने लगेंगी, मन तड़फड़ाने लगेगा, है ना? मछली जल के बाहर निकल गई, मीन जल के बाहर छटपटा रही है, तुम्हें करुणा नहीं दिखानी है, करुणा नहीं दिखानी है, छटपटाने दो, मर जाने दो, मन को मर जाने दो। तुम्हें लगेगा मैं मरी मैं मरी, अरे वही तो मैं ही तो मरेगा ना। कविता को क्या लगेगा? मैं मरी, तो मर जाओ ना, मरना पड़ेगा, वह मर जाएगा, झूठ मर जाएगा। ये ट्रांजिट फेज है, इसको जिसने क्रॉस किया तो सत्य के जगत में प्रवेश होता है, नहीं तो सत्य की बकवास करने वाले तो करोड़ों करोड़ों साधक हैं, खूब साधना करते हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, जन्मों जन्मों से साधना करते आ रहे हैं, इस जन्म में भी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, पूरा जीवन भर बहुत अच्छी साधना करेंगे, और उसके बाद में जाएंगे और फिर स्कूल का बस्ता लेकर वापस आ जाएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अगले जन्म में भी बहुत अच्छी साधना करेंगे, जीवन भर बहुत अच्छी साधना करेंगे, बहुत अच्छे साधक, और फिर जाएंगे ऊपर, फिर नीचे आएंगे स्कूल का बस्ता लेकर, फिर क्या करेंगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। पास तो होने वाले हैं नहीं। पास होने के लिए क्या है? मरना पड़ेगा, और डर बहुत लगेगा। बहुत सारे साधक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा साधक हो चुके हैं जो डर गए हैं और बोलते हैं नहीं जी हम नहीं डरे, नहीं अब तो हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हमको साधना की जरूरत ही नहीं है, बहुत तो कर ली साधना, विधियां करके देख ली, अब तो हम ऐसी सहज अवस्था में आ गए, अब तो चलते फिरते होश है, ऐसे करते हुए होश है, जैसा आप बोलते वैसा है, जस्टिफाई कर रहे हैं।
अपने उस मरने को बचा रहे हैं, उस प्रोसेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, डर गए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरा हूं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरी हूं, है ना। और शानदार जस्टिफिकेशंस होंगे, शानदार जस्टिफिकेशंस होंगे। और ट्रांजिट फेज में जिसने साधना को कंटिन्यू रखा, इस पीड़ा को जिसने झेला, यही तो तप है ना, इस पीड़ा को ही तो झेलना है। और तड़फने वाले को तड़फने दो, उसके साथ जुड़ती क्यों हो? वाई यू आर एसोसिएट, क्यों जुड़ जाती है उसके साथ? तड़फने दो ना, मरने दो ना, तड़प तड़प के उसको, तड़प तड़प के उसका मरना देखना पड़ेगा, समता पूर्वक देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? समता पूर्वक। विचलन है, विचलन का मतलब असमता, तो विचलन को देखोगी तो देखने वाला समता में होगा, विचलन से जुड़ जाओगी तो असमता हो गई, विचलन से जुड़ गई तो असमता नहीं हो गई, और विचलन को जानने वाली हो गई तो समता हो गई। जानने वाली वाली नहीं होता वहां, लिंग विंग नहीं होता, वाला वाली नहीं होता वहां पर। जानने वाला न स्त्री है न पुरुष है, न ऐसा है न वैसा है, न ज्ञानी है न मूर्ख है, वो किसी परिभाषा में आता ही नहीं, वो किसी परिभाषा में नहीं आता। न अच्छा है न बुरा है, न छोटा है न बड़ा है, न काला है न गोरा है, हाँ? वो जानने वाला महज जानने वाला है, उसका न आकार है, न रंग है, न रूप है, वो टाइम एंड स्पेस का हिस्सा नहीं है। उसे जानने दो, उसके साथ प्रतिष्ठित हो जाओ और इसे तड़पने दो। इसे तड़पने देना पड़ेगा, और तड़पते तड़पते इसे ऑक्सीजन नहीं देना, इसकी मौत हो जाएगी, इसको मरने दो। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जब तक वह मरेगा नहीं, पूर्ण परमानंद मिलेगा नहीं। यह ट्रांजिट फेज भोगना पड़ेगा, यह ट्रांजिट फेज भोगना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कविता जब तक नहीं मरेगी, पूर्ण परमानंद होने वाला नहीं है। मरो हे कविता मरो, क्यों रही हो टाल। रुचि बचपन इस से टालने से ही बन रहा है जंजाल। हाँ, कितना टाइम हो गया, मतलब बचपन से ट्रांजिट पीरियड चल तो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिट पीरियड सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। ये तपश्चर्या का जो काल है, ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। कोई बुद्ध कहे कि मुझे 6 साल यह कठिन समय था, यह तपश्चर्या का काल नहीं होना चाहिए था, तो बुद्ध तो भी नहीं होता। महावीर को 12 साल का तपश्चर्या का काल था। तुम क्या कहते हो? कृष्ण का तपश्चर्या का काल नहीं था? कृष्ण का तपश्चर्या का काल बचपन से था, याद रखना, बचपन से तपश्चर्या का काल था। और फिर फ्लावरिंग हो गई। यह हम ठीक से समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमारे साथ ही हो रहा है। अरे बुद्ध महावीर के तपस्या के काल को तो देखो, कितना कठिन समय था उनका। उनको जंगलों में जाना पड़ता था ऋषि मुनियों को, क्योंकि इतना भयंकर विचलन हो जाता था कि पूरी एबनॉर्मलिटी हो जाती थी। पागलपन, साधक के जीवन में पागलपन आता है, पागलों की तरह हरकत करने लगता है। अकेलेपन में बॉडी के मूवमेंट्स हाथ में नहीं, बस में नहीं रह जाते, मन का वो मूवमेंट हाथ में नहीं रह जाता, उल्टी सीधी हरकतें होने लगती है, पूरा पागलपन होने लगता है। इसीलिए बुद्ध और महावीर को जंगलों में छुपना पड़ता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कैसे पागल जैसा क्या कर रहा है ये बंदा। हमेशा वो आसन में नहीं रहते थे, पागलपन को भी जीते थे, है ना। बाद में तो चित्र बड़े सुंदर बनाए जाते हैं कि बुद्ध बैठे हैं आसन लगा के, हमेशा आसन में ही बैठे रहते थे, हाँ, और कुछ नहीं करते थे। बड़ी आइडियल स्थितियां बना देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि बुद्ध को ज्ञान हो गया, हमें तो नहीं हो सकता, हम तो ऑर्डिनरी मैन है। महावीर को हो गया, हमें तो हो नहीं सकता, हम ऑर्डिनरी हैं। शिव और कृष्ण और ये तो भगवान है, हम तो 2 कौड़ी के हैं, हमें क्या होगा। सेल्फ कंडेमनेशन में फंस गए और जस्टिफाई कर लिया मन ने अपने आप को, हमारे साथ तो नहीं हो सकता, यह जन्मों जन्मों में होगा। अरे जन्मों जन्मों में होता ही नहीं कभी। आत्मज्ञान, कैवल्य, बोध, मोक्ष
कल भी नहीं होता, जन्मों जन्मों की बात बोलो, कल कभी नहीं आएगा। क्या तुम्हें कल आत्मज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी ना कभी तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी न किसी जन्म में तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, होता ही नहीं, टाइम में होता ही नहीं। कल परसों अगले जन्म 100 जन्म 1000 जन्म कभी नहीं होगा, होता ही नहीं। आत्मज्ञान कैवल्य मोक्ष अभी और यहीं होता है, हियर एंड नाउ। भविष्य में नहीं होता। कब होता है? हियर एंड नाउ। कल कभी नहीं होता, कल कभी नहीं आया। हम ढूंढ रहे हैं ऐसे किसी महात्मा को जो बोले कि देखो ये कल आया, कल को दिखा दे आता हुआ। कल कभी आता नहीं, इल्यूजन है। कल क्या है? एक झूठ है, एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। कैलेंडर एक झूठ है, होता ही नहीं कैलेंडर, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। टाइम एंड स्पेस 100% झूठ है। बर्थ एंड डेथ 100% झूठ है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। इतनी प्रज्ञा तो पैदा करो, इतनी प्रज्ञा तो पैदा करो कि देख सको कि कौन कौन से झूठों को तुम देख रहे हो। 4 महान झूठ मिलकर के संसार को चलाते हैं, और वो जरूरी है, तभी तो चलाएंगे संसार को। संसार का चलना जरूरी है अपनी जगह। तुम संसार को क्यों ढो रहे हो? तुम काहे ढो रहे हो संसार को? अपने भीतर क्लीन रहो, नीट एंड क्लीन रहो, स्वच्छ रहो, शुचिता में रहो, शुचिता में रहो। क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हो? इन्फ्लुएंस होना छोड़ो। छोटी छोटी चीजें तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देती हैं, तुम्हें हिला देती हैं। तो जब तुम्हें छोटी छोटी चीजें इन्फ्लुएंस कर देती हैं, हिला देती हैं, तो जब ब्रह्मास्त्र चलेगा मन का, जब विचलन होगा, जब ट्रांजिट फेज अपने पीक पर आएगा, तपश्चर्या का काल अपने पीक पर आएगा, जब तड़पते हुए तुम देखोगे अपने आप को, महान विचलन में देखोगे, तो तुम साधना छोड़ के भाग जाओगे। जैसे बहुत सारे साधक हो चुके, घबरा गए, साधना छोड़ दी, घबरा गए। तुम भी ऐसे हो जाओगे फिर। साधना कंटिन्यू रखनी है, साधना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपने आप को महान मत मानो कि नहीं नहीं अब मुझे साधना की जरूरत नहीं है, मेरी स्टेज ऐसी हो गई। आत्म प्रवंचना में मत पढ़ो, सेल्फ डिस्कशन में मत पढ़ो। जागो और साधना बढ़ा दो। साधना घटाने की जरूरत नहीं है, साधना बढ़ा दो और तड़पन को और बढ़ने दो। हम तो कह रहे तड़पने दो ना। अभी सांस चल रही है ना, तड़पन है लेकिन सांस अभी चल रही है। सो ऑक्सीजन मिल कहां से रही है? क्यों मिल रही है? मत दो ना ऑक्सीजन। वाई यू आर एसोसिएट। तुम एसोसिएट होते हो, उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। तुम जिसके साथ जुड़ोगे उसे जीवन मिल जाता है। मन तुम्हारा जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि तुम उसे ऑक्सीजन दे रहे हो, तुम उसे प्राण दे रहे हो, तुम उसे प्राण दे रहे हो, इसलिए वो जिंदा है। डोंट एसोसिएट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग। कुछ नहीं करना है, करने से कर्ता पैदा हो जाता है। कुछ नहीं करोगे तो अकर्ता, अकर्ता की दिशा में। करने से तुम्हें लगता है कि मुझे बहुत हो रहा है, मुझे बहुत विचलन हो रहा है, मुझे बहुत तड़पन हो रही है, तुम्हें हो रही। क्यों जुड़ी हो भाई? क्यों जुड़ी हो? जानते रहो, जो तड़प रहा है उसे जानते रहो, उसकी तड़पन को देखो। तटस्थ हो, तटस्थ, एसोसिएट नहीं, तटस्थ हो, तभी कूटस्थता घटेगी। तटस्थ होगी तभी कूटस्थता घटेगी। तटस्थ रहो। नहीं जी हम तो बड़े करुणावान हैं। करुणावान है कि कमजोर? ये करुणा है। तटस्थ रहो। बिल्कुल विचलन है तो है, जिसे है। हम उसे जान रहे हैं दूर से, हम उसे जान रहे हैं दूर से। जिसे विचलन है, तड़फ रहा है, तड़फता रहे, हम दूर से जान रहे हैं। हमें परिभाषा नहीं देना है कि ये विचलन है, कि उसे तकलीफ हो रही है, कि तड़फ रहा है, कि ऐसा है, कि वैसा है, इसको क्या हो रहा है। क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो? क्यों परिभाषा दे रहे हो? कुछ नहीं, तड़पने दो, तड़प तड़प के मर जाने दो। कविता को मर जाना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कविता मर गई होगी, कविता जिंदा वापस आ गई।
हैं? हमने सुना तो हमने कहा कि बहुत जल्दी मर जाएगी, बड़ा अच्छा होगा। वो तो यहाँ वापस आ गई। हम के सोच रहे थे कविता मर जाएगी और एक दिव्य आत्मा आएगी मिलने के लिए। हैं? शरीर शरीर वही होगा और एक दिव्य आत्मा आएगी, लेकिन कविता आ गई। कब मरोगी तुम? कब मरोगी? मरो, जल्दी मरो। तटस्थ रहो, तटस्थ रहोगे तो मृत्यु जल्दी घटेगी। उस झूठ कोई मृत्यु हो जानी चाहिए, उस माया की मृत्यु हो जानी चाहिए। कविता एक माया है और सत्य परमात्मा है। कविता जाएगी तो परमात्मा आएगा, परमात्मा है ही। कविता के कारण परमात्मा दिख ही नहीं रहा है। परमात्मा है सब जगह, लेकिन परमात्मा दिख ही नहीं रहा है। कविता ने ढक रखा है परमात्मा को, कविता ने परमात्मा को ढक रखा है। मर जाए कविता तो परमात्मा तो है ही, प्रकट हो जाएगा परमात्मा। कविता मरेगी तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा है ही। कविता ने ढका हुआ है सिर्फ, परमात्मा सदा है, शाश्वत है, सनातन है, देश काल के परे है, सर्वत्र है। कविता ने ढक रखा है। मर जाए कविता तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बहुत सजगता की जरूरत है। 100 साधक हो चुके हैं जो घबरा करके उल्टी सीधी कहानियां गढ़ रहे हैं, साधना छोड़ दी है। नहीं नहीं, हमें अब साधना की जरूरत नहीं है, हम तो बस उठते बैठते सजग हैं। अब हमारा तो चलना फिरना ही साधना है। गुरुजी आप ही तो बोलते हो। कुछ साधक हमारे विरोध में आ गए। क्यों? बोले खतरनाक आदमी, ये तो मार डालेगा, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो ऐसी साधना करा रहा है जिसमें मर जाएंगे। अरे मरने की तो साधना होती है, साधना और होती कौन सी है? सारी साधना मरने की साधना है। जो माया जनित नाम रूप है वह जब तक मरेगा नहीं तब तक सत्य प्रकट नहीं होगा। माया जनित नाम रूप जब तक मरेगा नहीं तब तक सत्य प्रकट नहीं होगा। मरो हे कविता मरो, क्यों मरना रही हो टाल। तुम्हारे इस टालने से ही चल बना हुआ है जंजाल। मर जाओ, जल्दी मरो। और एक ही सूत्र है, तटस्थ होना। तुम जो है ना उसे परिभाषा देते हो, बहुत विचलन हो रहा है, वो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा वैसा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? प्रतिक्रिया कर रहे हो ना, फंस गए ना, एसोसिएट हो गए ना। वो ना मुझे ऐसा ऐसा होता है, मुझे वैसा वैसा सफोकेशन हो रहा है, मुझे फलाना हो रहा है, मुझे ढिकाना हो रहा है। तुमने समझने की कोशिश की, तुमने रिएक्ट कर दिया, प्रतिक्रिया दे दी, तुमने प्रतिक्रिया दे दी, तुमने एक्सेस ट्रांसफर कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को, मन को अपना एक्सेस ट्रांसफर कर दिया। अरे तड़फने को देखो, उसको क्यों कह रहे हो कि ये तड़फना है? इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है। तुमने एक पाइपलाइन जोड़ दी ना ऑक्सीजन की। तड़फन तो होगी लेकिन मृत्यु नहीं घटेगी ना। मरे तो समस्या खत्म हो, जब तक मरेगी नहीं कविता तो समस्या कहां से खत्म होगी? नाम रूप मरेगा नहीं तब तक समस्या है, और ऑक्सीजन की पाइपलाइन जोड़ी हुई है। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे समझने की कोशिश क्यों की जा रही है? डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, कुछ नहीं करना है। करने से कर्ता पैदा हो जाता है, और करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करोगे तो बिगड़ेगा, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाला करता है, करता कुछ भी करेगा, अहंकार के द्वारा जो भी होगा गलत ही होगा, सही कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सेपरेशन जो करेगा मिसमैच ही होगा। ठीक है ना? क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है?
चुपचाप तटस्थ रहो, जानते रहो, तड़पने दो कविता को, तड़पते तड़पते मर जाने दो। ऑक्सीजन नहीं देना, प्रतिक्रिया यानी ऑक्सीजन, समझने की कोशिश यानी प्रतिक्रिया। अवेयर, जागो। अब माया को आगे मत चलाओ, ठीक है ना। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। किसका प्रश्न है? SK सिंह जी का प्रश्न है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हम्म, मैंने सुना है कि जैसे बाहर के जगत में गुरु होते हैं हम्म, जो समय समय पर साधक को गाइड करते हैं, हम्म, सहारा देते हैं, वैसे ही एक समय के पश्चात आंतरिक गुरु प्रकट होते हैं जो साधक को गाइड करते हैं। क्या ये आंतरिक गुरु सदगुरु का ही रूप है या अस्तित्व का संयोग है या फिर कुछ और है? कृपया प्रकाश डालिए। सतीश, लखनऊ से। हम्म। सदगुरु कौन है? तुम कहते हो सदगुरु, क्या तुम उनमें सदगुरु देख पाते हो? है ना। तुम जो है पहले एज ए टीचर देखते हो, और टीचर जो है बड़े भद्दा सा शब्द है। टीचर जो है ना वो स्कूली शिक्षा के लिए ठीक है, एक भद्दा सा शब्द है। धीरे 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 तुम रेजोनेंस में आते हो और तुम गुरु को देख पाते हो, मतलब देशना को तुम ठीक से भीतर प्रवेश देने लगते हो, अपने मन की धारणाओं को उसमें मिक्स नहीं करते। रिलेटिवली समझना तुम छोड़ते हो तो तुम गुरु के दर्शन कर पाते हो। तुम शरीर के दर्शन करते होगे, गुरु के दर्शन तुम कब कर पाओगे? जब तुम गुरु की देशना को रिलेटिवली सापेक्षता में देखना बंद करोगे, यथावत उसे अपने भीतर उतरने दोगे एज इट इज, तो तुम्हें गुरु के दर्शन होने लगेंगे। गुरु का विराट रूप दिखने लगेगा, और विराटतम रूप दिखेगा। जैसे गीता में पता है ना कि भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, मतलब ये बॉडी 10,000 फीट की हो गई, ऐसा कोई पागलपन नहीं था, बॉडी उतनी थी। विराट रूप का अर्थ है कि यदि तुमने गुरु की देशना को यथावत भीतर आने दिया तो उस देशना की विराटता पता चलेगी, विराटता पता चलेगी, और वह विराटता पता चलेगी तो वह मुक्ति का मार्ग है। अर्थात तुमने गुरु को, जैसे तुमने टीचर से गुरु को देखना चालू किया तो तुम्हारे भीतर का गुरु जागृत होने लग गया। जिस अनुपात में तुम्हें गुरु दिखेगा बाहर, उस अनुपात में तुम्हारे भीतर का गुरु भी पुष्ट होगा, और जिस दिन तुम्हें बाहर के सदगुरु का दर्शन होगा, तुम्हारे भीतर के सदगुरु भी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि यह वही है, दूसरा है नहीं, ये वही है। तुम्हारे भीतर का सदगुरु और बाहर का सदगुरु एक हो जाएगा। यही तो मर्जिंग है, यही तो विलय है, यही तो विलय है कि बाहर का सदगुरु जिस दिन तुम्हें दिखेगा, मतलब भीतर वही स्टेज आ गई जो सदगुरु की स्टेज है, वननेस की, एकत्व की। तो भीतर का गुरु भी जो है और बाहर का गुरु, वह दो नहीं होते। सदगुरु दो नहीं होते, वह एक ही है। तब जो है सदगुरु तुम्हारे भीतर से बोलता है, सदगुरु तुम्हारे भीतर से बोलता है। वही तो एक स्थिति रही है ना कि हुए कि नहीं, ये फलाने के शिष्य हुए, इसके शिष्य हुए, फिर इन्होंने बोला, तो बोला तो क्या हुआ? ये उस सदगुरु की वाणी है। जबकि उस सदगुरु की वाणी एक हिसाब से देखोगे तो उसमें नयापन मिलेगा, लेकिन उसी सदगुरु की वाणी है, क्योंकि वो तो मर्ज हो गए ना, मर्ज हो गए तो उसी सदगुरु की वाणी, क्योंकि वो तो एक ही है, दो तो हुए ही नहीं, एकत्व की बात है ना। तब जो तुम्हारे भीतर से बोलता है तो सदगुरु ही बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि तुम मर्ज हो गए, एक हो गए। तुम्हारा बाहर का जो सदगुरु है तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठापित हो गया, भीतर तुम्हारे प्रतिष्ठापित हो गया, तब जो है वही बोलेगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न कोई ले लेते हैं। किनका है? वृषाली ताइडे का है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। शरद पूर्णिमा के दिन मैं रात को शिवोहम विधि कर रही थी, तब अचानक मेरा शरीर कांपने लगा और पूरा गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं धूप में बैठी हूँ। मैंने विधि पूरी की है और फिर सो गई, पर मुझे सुबह बहुत थकान लग रही थी। मैं ठीक तो जा रही हूँ ना स्वामी जी, कृपा करें। वृषाली, तुम्हारी साधना बिल्कुल ठीक जा रही है, घबराने की बात नहीं है। साधना में जब गहरे जाते हैं तो स्विचिंग होती है बॉडी की। ये शरीर दिख रहा है, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, एक शरीर तो है नहीं, इसके पीछे दूसरी कायाएं हैं। कुल 7 बॉडीज होती हैं, 7 शरीर होते हैं।
तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विचिंग होती है तो उसके कुछ अनुभव घटते हैं, है ना। तो आकाश शरीर के अनुभव घटते हैं, है ना। उसमें क्या है, बॉडी ऐसा लगता है बहुत बड़ी हो गई, बहुत छोटी हो गई, है ना। फिर जो है एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश होता है कभी साधना में, जिसे हम सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर भी कहते हैं, कॉजल बॉडी भी कहते हैं। उसमें अंदर से एक ऊर्जा की काया निकल करके बाहर तैरती है, नाभि जुड़ती है ना। और फिर अगली काया में प्रवेश होता है, मनस काया में। तो आमतौर पर किसी भी काया में प्रवेश के समय में ऐसी गर्मी पैदा हो सकती है, और खास तौर पर जब तीसरे शरीर से चौथे शरीर के बीच में, चौथे शरीर में जब एंट्रेंस होता है उस समय बहुत गर्मी पैदा होती है। तो उस समय जो गर्मी पैदा हुई तो वह जो है इसका परिणाम है कि साधना में बॉडी की स्विचिंग हो रही थी। किसी पर्टिकुलर चक्रा में ज्यादा काम होता है, अलग अलग बॉडी के साथ में वैसे चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। मणिपुर चक्रा में भी कभी कुछ काम रहता है तो वहाँ बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, मणिपुर में तब वहाँ बहुत गर्मी पैदा होती है, उस चक्रा में कुछ काम चल रहा होगा। तो गर्मी पैदा हुई मतलब कुछ ना कुछ अंदर काम चल रहा है ऊर्जाओं का। तो साधना तुम्हारी ठीक जा रही है, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे दिन थकान या कुछ ऐसा महसूस हुआ, होता है, कुछ बहुत सारी चीजें घटेंगी, है ना, और धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगा। तो साधना में कुछ चीजें घटती हैं, उसको स्वीकार करके चलना पड़ता है। ठीक जा रही है वैशाली। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? नेचर ऑफ लाइफ आईडी का है। प्रणाम गुरुदेव, जब कोई खतरा सामने आता है या कोई आकस्मिक घटना घटती है तब अचानक होश आ जाता है, क्या यह भी प्राकृतिक का हमें नींद से जगाने का अंतिम प्रयास होता है, ताकि उस शरीर के खत्म होने से पहले वह इंसान पूरे होश के साथ इस शरीर को छोड़े और मुक्त हो सके या कोई उच्च लोक में जा सके? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, जब भी कोई खतरा आएगा तो सजगता आ जाएगी। अभी कह दें कि अरे सांप आया तो एकदम से रीढ़ सीधी हो जाएगी, सजगता आ जाएगी, ठीक है। युद्ध की घड़ी आएगी, बम बरसने लगेंगे, एकदम सजग हो जाओगे, सजगता एकदम आ जाती है। तो अस्तित्व जो है, प्रकृति जो है, सदा यह कोशिश करती है कि तुम्हें लेसन्स मिले। जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं जीवन में, कितनी कठिनाइयां आती हैं, ये कठिनाइयों में क्या होती है, क्या होता है, सजगता आती है। जितनी कठिन परिस्थितियां आती है उतनी सजगता, उतनी अवेयरनेस बढ़ती है। उसमें जो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की भी शार्पनेस बढ़ती है। जिसके जीवन में कोई कठिनाइयां ना आए हैं वो उसको क्या बोलते हैं, गोबर गणेश। उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम होता है। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफें नहीं है, परेशानियां नहीं है, विपरीत परिस्थितियां नहीं आई, है ना। तो जब भी कोई खतरे, परिस्थितियां, विपरीतताएं आती हैं तो उससे होश बढ़ता है। तो अस्तित्व जो है बीच बीच में यह क्लास अपनी लेते रहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति लाता है जिसमें सजगता का कोई ग्लिम्स आ जाए। और सजगता का कोई ग्लिम्स आ गया तो उसके बाद फिर खोज चालू हो जाती है। उसका जो आनंद होता है वहां पर डुअलिटी नहीं होती। एक तुम सुख ढूंढते हो, दुख की सापेक्षता में, एक्साइटमेंट में, डिप्रेशन की सापेक्षता में, एक्साइटमेंट में तुम सुख ढूंढते हो, है ना। कोई पार्टी करोगे, ये करोगे, वह करोगे, एक्साइटमेंट में जाओगे, तो तुम वहां क्या ढूंढ रहे हो, सुख को ढूंढ रहे हो। और उसके बाद में उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, डिप्रेशन आएगा ही आएगा। हैंगओवर होता है ना पार्टी के बाद में, रेव पार्टी, ये पार्टी, उसके बाद क्या होता है, हैंगओवर होता है ना, डिप्रेशन में जाते हो ना, आएगा ही आएगा। गिफ्ट है वो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और जो है एक स्थिति ऐसी है कि जहां पर डुअलिटी नहीं होती, सजगता रहेगी तो वहां डुअलिटी नहीं रहेगी। तुम किसी अपोजिट पीक की तरफ नहीं जा रहे हो, वो जो है अपोजिशन वाली बात खत्म हो गई, तो डुअलिटी वाली बात ही खत्म हो गई, द्वैत बचा ही नहीं। परम सजगता में एकत्व हो जाता है, ब्रह्म तत्व हो जाता है। और वहां पर क्या होता है, आनंद। वहां क्या होता है, आनंद। तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है जो एक्साइटमेंट नहीं है। हम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज्ड है, हम लोग, पूरी सभ्यता, पूरी कम्युनिटी इतनी ज्यादा हिप्नोटाइज्ड है कि वह आनंद का अर्थ समझती है कि बहुत ज्यादा सुख या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट।
एक्साइटमेंट वहां पे जीरो होता है, सुख वहां पे जीरो होता है, सुख होता ही नहीं, न दुख होता है, न सुख होता है न दुख होता है, एक्साइटमेंट जीरो होता है वहां पे। कंप्लीट रिलैक्सनेस होती है, कंप्लीट शांति होती है भीतर के तल पे। जब बाहर के तल पे सजग होते हैं तो सजगता, पूरे रोम रोम में सजगता आ जाती है, लेकिन एक जो है कूटस्थ स्थिति होती है जो शांत मौन रहती है, सब जान रही होती है। वह कूटस्थ स्थिति जो है, कूटस्थता तो जो है वह सब जान रही होती है, यथाभूत जान रही होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस विपरीत परिस्थिति में शरीर को कोई नुकसान हो गया, कि शरीर मर गया, कि यह हो गया, कि डैमेज हो गया, वो यथाभूत जान रही होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई विचलन नहीं होता। विचलन कविता को होता है, उसको नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए कह रहे कविता को छोड़ दो, उसमें आ जाओ कूटस्थता में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच में शरीर को कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, जख्मी होगा, कराएगा, वह दूर से यथाभूत जानना हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डिफाइन नहीं करती कूटस्थता। क्यों? उसके पास बुद्धि है ही नहीं। कूटस्थता के पास बुद्धि नहीं होती। कूटस्थता ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, उसके पास वाणी ही नहीं होती, उसके पास अकल नाम की चीजें ही नहीं होती, बेअकल होती है। कूटस्थता कैसी होती है? बेअकल होती है। वो कौन सा भजन है, उसमें क्या बोलते हैं? चित्त के पार, क्या मन चित्त बुद्धि सबके पार, वो कौन सा शिव वाला भजन है, क्या बोलते हैं उसको? है ना, एक है कि चित्त के पार और बुद्धि के पार, है ना, शिव का कोई भजन है ना, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, उस सब के पार। चित्त बुद्धि सबके पार, वह जो पार है वह शुद्ध बुद्ध है। वह कैसा है? शुद्ध बुद्ध है। बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, प्रतिक्रिया करने से बात बिगड़ जाती। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ भी करोगे तो डुअलिटी निर्मित होगी, तो वहां पर डुअलिटी नहीं होती। डुअलिटी नहीं होती तो कैसी दशा होती है? वह बस निर्विकार निर्विचार शांत अवस्था होती है। वह आनंद है। आनंद वह है। तुम आनंद के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब गलत है, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही नहीं है। तुमने सुख जाना होगा, बड़ा सुख जाना होगा, महासुख जाना होगा, ग्रेट सुख जाना होगा, सुख ही जाने होंगे, आनंद तुमने नहीं जाना। यदि आनंद का ग्लिम्स आ गया तो फिर तुम ठहर नहीं सकते, फिर तुम्हें साधना में जाना ही पड़ेगा। साधना में यदि तुम हो, इसका अर्थ है तुम्हें कोई ना कोई आनंद का ग्लिम्स आया है। आनंद का ग्लिम्स आया है तभी तुम देशना सुन पाओगे। तो कितने लोग हैं? 800 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ बिठा दो, उनको बोले बड़ा बोर लग रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बैठ के लोग ये क्यों सुन रहे हैं, है ना, उनकी समझ के बाहर आएगा। जिन्हें आनंद का ग्लिम्स आ जाता है तो अस्तित्व बीच में। अब एक बात सुनो कि साधना में किसी ने शुरुआत करी कहीं ना कहीं। कैसे शुरुआत करी? कोई उसका कर्म प्रारब्ध होना चाहिए, कोई पुण्य होना चाहिए ना। पुण्य कहाँ से आया? शुरुआत हुई कैसे? फिर साधना की अभिरुचि पैदा कहाँ से हो गई? कौन सा जादू हो गया? कौन से जादू? कर्म, कोई पुण्य कर्म का उदय हुआ तो उससे साधना की शुरुआत हुई। अब उसके पहले तो पुण्य कर्म था ही नहीं, तो पुण्य कर्म की शुरुआत होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती, साधना की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो अस्तित्व की कृपा है ना, प्रकृति की कृपा है। तुम्हें समय समय पर ऐसी स्थितियां दी जाती हैं, विपरीत स्थितियां, जिसमें अचानक सजगता आ जाती है और कूटस्थता कुछ क्षण के लिए घट जाती है। पुण्य का उदय हो गया, वो पुण्य गिफ्टेड है वह, और फिर उसकी स्मृति से साधना होती चली जाएगी। उसकी स्मृति के कारण फिर जो है सद्गुण विकसित होंगे। सद्गुण आते कैसे हैं? वो ग्लिम्स घटती तो फिर सद्गुण आते हैं।
कि रोटी है तो बांट के खा लोगे, है ना, किसी भूखे को भोजन करा दोगे, प्यासे को पानी पिला दोगे, किसी मजबूर की हेल्प कर दोगे, कुछ भी सद्गुण आएगा। कहाँ से आएगा? यदि उस ग्लिम्स को जाना हो। कूटस्थ स्थिति में प्रकृति की कृपा से कभी न कभी कुछ क्षण जिए हो, उस अस्तित्व की कृपा से कुछ क्षण जिए हो, तो इस प्रकार से बात बनती है। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, फिर सभा समाप्त करते हैं। अंतिम प्रश्न। हाँ मीनू चड्ढा जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, सहज साधना में संकल्प का होना अनिवार्य है क्या? मैं जब समर्पण से सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ देती हूँ तो अक्सर समाधान मिल जाता है, लेकिन अगर संकल्प से कुछ करना चाहूँ तो नहीं कर पाती। कृपया देखो, मार्गदर्शन करें। प्रश्न ही कैसा है ना मीनू, तुम कह रही हो कि सहज साधना में संकल्प जरूरी है क्या? सहज साधना में संकल्प की जरूरत ही नहीं है ना। और हमारी जो साधना है सहज योग है, यह सहज साधना है, इसमें हम संकल्प के लिए नहीं कहते हैं ना। कभी कभी एज ए टूल कहीं छोटा मोटा कुछ हो, लेकिन किसी महान संकल्प या बड़े संकल्प की ओर कभी हम नहीं ले जाते हैं। संकल्प जो है, संकल्प हठयोग है ना, हठयोग का मार्ग है। सहज मार्ग श्रद्धा का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। और तुम्हारा ढंग है समर्पण का, श्रद्धा का, तो तुम्हें यहां से मार्ग मिलेगा ही मिलेगा ना। समर्पित हो जाना है, श्रद्धावान रहना है। किसी भी बहाने झुको, पेड़ के सामने झुक जाओ, सूरज के सामने झुक जाओ, नदी पहाड़ पर्वत के सामने झुक जाओ, गुरु के सामने झुक जाओ, सदगुरु के सामने झुक जाओ, कहीं भी झुको। झुको तो श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो श्रद्धा अपने आप में मार्ग है। समर्पण घटेगा, समर्पण घटेगा तो मुक्ति घट जाएगी। समर्पण ही मुक्ति है, समर्पण से मुक्ति मिलेगी नहीं। समर्पण घटा, मुक्ति घट गई, एक ही चीज है, दो डुअलिटी नहीं है। सम्यक समर्पण, सच्चा समर्पण ही मुक्ति है, बहाना कोई भी हो। तो आज की सभा यहां समाप्त करते हैं, अगले सेशन में बाकी प्रश्न ले लेंगे।